हेलो स्टूडेंट। तो आज हमारे सीरीज का ये तीसरा वीडियो है चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल पर। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, if the product of zeros of the polynomial, if the product of zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, minus 6 is 4. Find the value of a. Find the value of a. सीबीएसई 2008, सीबीएसई 2008 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट p of x is equal to ax square minus 6x minus 6. Let alpha and beta are the zeros of the given polynomial. तो इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। Therefore, product of zeros अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ये पता है फार्मूला होता है C अपॉन ए, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें कांस्टेंट टर्म -6 है, -6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, -6 अपॉन ए हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास 4 गिवन है, यहाँ 4 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू ए के साथ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4a। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a इक्वल टू -6, देन a इक्वल टू -6/4। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 या 6 यानी -3/2। ए की वैल्यू आ गई -3/2। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। If one zeros one zero is of the polynomial a square plus 9 x square plus 13x plus 6a plus 13x plus 6a is reciprocal of the other, is reciprocal of the other. Find the value of a. Find the value of a. ये भी सीबीएसई 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a square plus 9x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other. Find the value of a. यानी हमें जीरोस पता नहीं है, लेट कर लेते हैं, लेट बी द जीरोस। solution ये हो जाएगा लेट द 1 zeros of the polynomial b अल्फा। एक जीरोस को हमने अल्फा लेट कर लिया,
therefore other zeros, therefore other zeros इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि जो दूसरा वाला जीरोज है वो पहले वाले जीरोज का रेसिप्रोकल है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, ये अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 आ गया, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म 6 है, ये हो जाएगा 6 अपॉन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस 9 है, ए स्क्वायर प्लस 9, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पे हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को 1 फाइंड कर लिया है। इसको सॉल्व करते हैं और आगे ये हो जाएगा 6 इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, सिक्स ए वाले टर्म को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म 9 में करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 को हम लोग इस प्रकार इसको फैक्टराइज करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आ जाए। इसके लिए पेयर बनेगा 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दो टर्म को एक साथ लेके कॉमन निकालते हैं, इन दो टर्म में से ए कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा a माइनस 3, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो माइनस 3 को कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं a माइनस 3, जो कॉमन निकाले हैं उसे दूसरे ब्रैकेट में रखते हैं a माइनस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिल गए हमारे पास। तो ये हो जाएगा ये x a माइनस 3 इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 3। a की वैल्यू दोनों फैक्टर सेम है तो a की वैल्यू 3 आएगी, ये आंसर हो गया। क्योंकि सेकंड फैक्टर भी a माइनस 3 है, ये भी इसकी भी वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल टू 3 आएगा, तो यहीं पे इसको एंड कर देते हैं।
एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are zeros are 2 and -6। दो जीरोज हैं, एक 2 है, दूसरा -6 है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट। वेरीफाई द रिलेशन between the coefficient and zeros of the polynomial and the zeros of the polynomial इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका सॉल्यूशन लेट अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -6। इसके लिए हम लोग सम ऑफ द जीरो निकालते हैं। देयरफॉर सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस -6 इक्वल टू
इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई -6 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो 6 टू जा -12। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास आ गया -12। यहां हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -10। So the required polynomial, so the required polynomial हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 है, ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -12 है, तो हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4x प्लस माइनस माइनस -12 इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। इसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इक्वल टू 0। सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू -4 ये हो जाएगा आपका -4/1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -12 इक्वल टू आ जाएगा -12/1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 14 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4, 2/3 and -1/4। Verify the relation between, verify the relation between coefficient and zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। तो जैसे हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम क्वेश्चन उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन 14, लेट अल्फा इक्वल टू 2/3 and beta equal to -1/4, then sum of the zeros, then sum of zeros alpha plus beta equal to 2/3 plus -1/4 इक्वल टू 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 4 या 12, 4 2 या 8, यहाँ 8 आ जाएगा। ये 4 3 या 12, 3 या 3, ये -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आता है। 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये 5 आएगा, 5/12। सम ऑफ द जीरोज हमारे पास आ गया 5/12। तो इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2/3 इंटू -1/4 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास आ गया 1 -1/6। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, so required
पॉलिनोमियल ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/12, ये हो जाएगा 5/12 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/6, तो ये आ जाएगा वैल्यू यहां हो जाएगा -1/6 इक्वल टू 0। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -5/12 एक्स -1/6 इज इक्वल टू 0। फिर इसको एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका 12 आएगा। यह तो फिर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में। यहां पे आ जाएगा आपका 12x स्क्वायर, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -5x माइनस 12 से 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12/6, फिर 6 से 12 में डिवाइड कर देंगे 6 2 या 12, यहाँ 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके बाद रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल 12x स्क्वायर -5x -2 इक्वल टू 0। सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू, इस सम ऑफ द जीरोज हमारे पास आया था 5/12, 5/12 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम किए थे तो हमारे पास आया था -1/6 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर